पुलिस की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में पुलिस महकमा की जानिब से बच्चों में बेदारी लाने के लिए केयर योर बॉडी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें एसएसपी जम्मू तेजिंदर सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों को ड्रग्स लेने के नुकसान और इसे दूर रहने के तय बेदारी मुहिम चलाई गई और इस नशे की लत में ना फंसने की अपील भी की गई। इस मौके पर कहा गया कि अगर किसी को किसी भी अपने साथी के इस लत में फंसने की जानकारी मिले तो जल्द ही इसकी जानकारी दे ताकि उसे इससे बाहर निकाला जा सके। अब मकसद इसमें यह है कि अर्ली डिटेक्शन जो हो जाए बच्चे की कि अगर वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहा है तो उसकी रिकवरी के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि अर्ली डिटेक्शन को इंश्योर करना और बच्चे इस लत की तरफ इसकी तरफ ना जाएं, उसको प्रोटेक्ट करना। तो आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और तेज़ी से चलाएंगे एंड हम उम्मीद करेंगे कि इसमें आप लोगों की भी कोऑपरेशन हमारे साथ रहेगी। थैंक यू। कश्मीर में 3 साल की बच्चे के साथ हुए इस्मतदारी के वाक़ये के खिलाफ जम्मू मुस्लिम फ्रंट और दीगर तंजीमों ने मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की और उन्होंने इस मामले की जल्द अज जल्द सुनवाई का सख्त सजा देने की गुनहगार को मांग की है। इस मौके पर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST तंजीम के अरकान भी मौजूद रहे। टंगमर्ग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा को जान का खतरा लगा हुआ है। टंबरहामा के तलबा को स्कूल जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपोरा नाला पर ब्रिज की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा रोजाना नदी पार करके स्कूल जाते हैं जो खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले दानिश नामी तालिबे इल्म साइड रिवर पार करते वक्त गिर गया था और एक खातून भी नदी पार करते वक्त गिर जाने से उसकी मौत वाक़ हो चुकी है। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंतजामिया को सख्त नोटिस लेना चाहिए और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जल्द ही कोई कदम उठाना चाहिए। लोगों ने इस मौके पर ब्रिज तामीर करने की मांग की है या फिर स्कूल को किसी दूसरी जानिब शिफ्ट करने का भी मुतालबा किया। स्कूल आते हैं तो हमें बहुत तकलीफें होती है यहाँ से गुजरने में। जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको बहुत तकलीफ होती है, इनको सहारा देना पड़ता है हाथ से चलने के लिए यहाँ से। जब यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ से आना पड़ता है, दूसरे गांव से वहाँ से आती है कि यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर फिटिंग हो इसकी और यहाँ पर हमें बच्चों को चलना पड़े अच्छे से। अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहती हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दे और इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि हम भी अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। फिक्र सुली गरी लिहाजा मास्टर प्राराम बचन तम वुचान ये बच्चे योर तर ये आबस मज ग बच ये नुकसान गो ये। तो ये रेड जोन में ये एरिया आता है और गलत जगह तमीर हुआ। लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि हमने बारहा अपने डिपार्टमेंट को भी लिखा, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं PHE है या R&B है, अभी तक उन लोगों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। अगर किसी वक्त भी पानी की मकदार बढ़ जाएगी तो बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से फंस सकते हैं। दूसरी बात यह है जो इसकी फेंसिंग का मसला है वो हमने अभी अपनी जो हमारे डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने वो रखा है और फेंसिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल हो जाए। राजौरी जिले के पलमा गांव के मेन बाजार में वाक़े 3 दुकानों में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुकी थी जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुतासिर और इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग की ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बाद में मौके पर पहुंचे थाना इंचार्ज राजौरी आज़ाद हैदर और नायब तहसीलदार राजौरी ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये आग लगी थी और जिससे सब कुछ जलकर वहां पर खाक हो गया, जिसके बाद लोगों ने रोड जाम करते हुए एहतजाज किया। 3 दुकानें जलकर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर खाक हो चुकी है और लाखों रुपए का नुकसान इसके अंदर बताया जा रहा है। लोगों ने जितने भी मुतासरीन हैं उनके मुआवजे के लिए मांग की है। फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया है। रात को हमें पता चला 2 बजे किसी ने लड़के ने फ़ोन किया कि आपकी दुकान में धुआं निकल रहा है। फिर हम घर से दौड़ते गए, उधर देखा तो पूरी दुकान ही जल के राख हो गई थी पूरी। मेरा भाई छोटा दुकान करता है उधर, पहले भी हमारी दुकान को किसी ने जला दिया था, इसके 2 साल पहले की बात है।
आज भी सभी ने रिलेटिव ने हमें मदद शदत की और दोबारा मुझे हमने दुकान शकान डाली तो हमें किसी ने कोई मदद शदत नहीं की, कोई मदद नहीं की किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने। पिछली बार ही हमारे तहसीलदार साहब ने आए, मौके पे देखा, सब कुछ बोले हमें मुआवजा कुछ देंगे, कुछ भी नहीं दिया। अभी तक हमारी पिछली फाइल भी ऐसे ही पड़ी हुई है। आज हम 2 साल के बाद फिर दोबारा किसी ने जला दी। हमारा आज भी 30-35 लाख रुपया का आज भी नुकसान हो गया। रात कोई 1:30 बजे की बात है, आग लगी है। पहले भी आज से 2 साल पहले आग लगी थी, तो 30-40 लाख का पहले भी नुकसान हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने जो रिश्तेदार हुए उनसे थोड़ी बहुत ही मदद करके फिर बैंक लोन लेके दोबारा डाली। बिल्कुल मेन मार्केट में यहाँ अनिल जी की दुकान में किसी ने आग लगा दी। 2 दुकानें वो बिल्कुल जल के खाक हो गई। 25-30 लाख रुपए का सामान जो दुकानों में था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल राख हो गया। और वो जो जिस बिल्डिंग में वो दुकानें थी वो बिल्डिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये एक साजिश के तहत इनके साथ बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2 साल पहले भी इनकी दुकान के शटर को उठा के किसी ने आग लगा के दुकानों को जला दिया था। म्यूनिसिपल काउंसिल उधमपुर के सफाई मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया से मुलाजमीन की शिकायतें दूर करने की मांग की गई। मुलाजमीन ने अपनी हिमायत में नारेबाजी भी की। सफाई मुलाजमीन तनख्वाह और दीगर मांगों को लेकर इंतजामिया से नाराज है। तो लोग जितने भी हैं वो नाराज चल रहे हैं और अपनी कई सारी मांगों को लेकर इन्होंने एहतजाज किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर अपने हक में इन सभी ने नारेबाजी की। सफाई मुलाजमीन लगातार नाराज हैं क्योंकि उनकी मांगों पर गौर खौज नहीं किया जा रहा है और इन सबसे नाराज होकर उन सभी ने यहां पर मुजाहरा किया और नारेबाजी की। तो सीधे तौर पर ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है। एहतजाज करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और उनकी कई सारी डिमांड्स है, मांग है जिनको पूरा कराने के लिए वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इनकी मांगों पर गौर खौज नहीं किया जा रहा है, कोई इनकी मांगों को सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं। पूरे हो चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए और हमारा 2.5 दिन का वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाए और हमारी डिमांड सी के ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया जाए। अगर आप उनको 6 लाख रुपया दे रहे हो तो आपका 3 लाख रुपए से 50 बंदे जो कि रखे जा सकते हैं, जो कि पूरा शहर साफ कर सकते हैं। ऊपर से ये ठेकेदारी सिस्टम का पूरा काम आप करवा भी नहीं पा रहे हो। हम चाहते हैं ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म करें और जैसे कि डायरेक्टर साहब का हमारे साथ आश्वासन का आपके बंदे ही लगाए जाएंगे, इसमें हमारा कोई भी बंदा नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करके हमारे बंदे जो है लगाए जाएं। तो सुना आपने कि किस तरीके से लोग एहतजाज कर रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। ये यहाँ पर एहतजाज पर उतरे हुए थे। अब देखना यह होगा कि इनकी मांगें कब तक मुकम्मल हो पाएगी। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम रूरल क्राफ्ट ऑफ जम्मू कल्चर हब फॉर लाइवलीहुड। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा कि अलग अलग बच्चों ने अपना इस वर्कशॉप के अंदर हिस्सा लिया, जहां जम्मू यूनिवर्सिटी में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप की गई थी। और इस दौरान इंटरनेशनल म्यूजियम डे का जो थीम था वो था कि रूरल क्राफ्ट ऑफ जम्मू, जहां पर कल्चर हब फॉर लाइवलीहुड। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर मनोज धर भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते नजर आए। मुझे लगता है ऐसे जो हम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है ये टाइम एंड अगेन ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक होता है कि हम डेली बेसिस पे अपने स्टडीज़ के साथ ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये जो हमारा फोक कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम इससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं जो रिसेंट जनरेशन है हमारे। तो इसलिए टाइम एंड अगेन बच्चों को इनके साथ एक तरह से अटैच रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की वर्कशॉप्स मतलब और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाई जाएँ। क्योंकि जैसे आज का जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो क्या है कि जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, वो उसी पे टाइम स्पेंड करती है और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही। तो क्यों ना हम अपना जो हमारा कल्चर है उसको उसके साथ जुड़ के मतलब जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बने।
होना बहुत ज़रूरी है और ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है ये टोटली डिसकनेक्ट हो गई है। हमारे जो ट्रेडिशंस थे, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो हमारे कल्चर हैं, और शायद उसके पीछे जो मुझे कारण नज़र आता है वो ये है कि जो नई जनरेशन है ये अपने बुज़ुर्गों से डिसकनेक्ट हो गई है। अगर ये अपने बुज़ुर्गों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, बैठें, उनसे पूछें, सीखें, तो वही एक रास्ता है जिससे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं और आगे इसको पास ऑन भी कर सकते हैं टू अवर कमिंग जनरेशंस। तो ऐसी वर्कशॉप का बहुत वैल्यू है आज की डेट में। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो पहले यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसको वो एक कंटिन्यूड प्रोसेस रखें। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कदीम रिवायत बरकरार है। वादी में सहर ख्वान गली गली घूमकर ढोल ताशे के साथ अपनी बुलंद आवाज़ से लोगों के सहरी के लिए रातों में बेदार कर रहे हैं। देखिए खुसूसी रिपोर्ट। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और रोज़ेदार इबादत और दीगर नेक कामों में मशगूल हैं। साथ ही इस जदीद दौर में जहां अलार्म क्लॉक और मोबाइल फ़ोन मौजूद है, आज भी लोग अपनी कदीम रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। सहरी के लिए रोज़ेदारों को बेदार करने के लिए रमज़ान के महीने में आज भी लोग ढोल और नक्कारों का इस्तेमाल करते हैं। सहरी के लिए रोज़ेदारों को बेदार करने के लिए रमज़ान के महीने में आज भी लोग ढोल, ताशे और नक्कारे का इस्तेमाल करते हैं। गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों को बेदार किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सहर ख्वान इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं और लोगों को ढोल और ताशे के साथ साथ अपनी बुलंदबान आवाज़ से बेदार कर रहे हैं। सहर ख्वान कई नस्लों से वादी में मौजूद हैं। अगरचे कुछ इलाकों में इसका रिवाज कम हुआ है, लेकिन अब भी वादी के ज़्यादातर हिस्सों में सहर ख्वान हजरात मौजूद हैं। सहर ख्वानों की ज़्यादातर तादाद गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। ठंड तो बहुत है, मगर मैं रात को निकलता हूँ, डर भी लगता है, मगर मैं रात को निकलता हूँ, इन लोगों को होशियार करता हूँ, जगाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ये काम है, ये मेरी ड्यूटी है। शुमाली कश्मीर बारामूला के लोग सहर ख्वानों पर बात करते हुए कहते हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जब सहर ख्वानों की आवाज़ कानों में आती है तो एक खुशगवार एहसास होता है। हाँ, अब सहरी का वक्त हो गया है, इसलिए ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी बरकरार रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद लोग सहर ख़ानों की आवाज़ से बेदार होते हैं और सहर ख़ानों को दुआ देते हैं। रात के आखिरी पहर 2 बजे से लेकर 3 बजे रात तक नींद से लोगों को जगाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, कभी मुँह से आवाज़ निकालते हैं, वक्त सहर या कभी डोल बजाते हैं। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, अलार्म है और बहुत कुछ ऐसा है। मस्जिद में अनाउंसमेंट भी होती है। अपनी बुलंद और खूबसूरत आवाज़ के साथ सहर ख्वां हजरात तकबीर और नातख्वानी के साथ साथ इस रमज़ान को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। लोग इनकी ढोल की आवाज़ के ज़रिए बेदार होते हैं। हकीकत तो यह है कि वादी में सहर ख़ानों के बगैर रमज़ान अधूरा है। जी सलाम के लिए बारामूला से याकूब लाला की रिपोर्ट। तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाज़ारों के अंदर भी रौनक तो साथ साथ है ही, और इसके अलावा इन दिनों फलों की खरीद भी बढ़ रही है, उसके अंदर इजाफा हो गया है। जहां रामबन के बाज़ारों में भी इफ्तारी के लिए लोग फल खरीद रहे हैं। मकामी लोगों की माने तो इफ्तारी में ज़्यादातर लोग फल खाना पसंद करते हैं। जो है आज के वक्त में यहाँ मुकामी जो है सब्जियाँ वगैरह तैयार हो जाती है और काफ़ी किस्म के फल भी, छोटे मोटे फल जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम दुकानों पे जा कर के यहाँ पर तमाम जितने भी रोज़ेदार हजरात हैं वो अपने अपने शाम को इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए बड़े बेहतरीन तरीके से मखसूस इंतजाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मई श्याम का नामे रोज़ा है। आज ज़िला रामबन के गोल संगलदान की
मैं बात करूँगा। यहाँ पर मौसम की अगर बात करें, बेहतरीन मौसम है, रोज़े के लिए बेहतरीन मौसम है, क्योंकि गर्मियों में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वहीं आजकल के फल फ्रूट, अब यहाँ सीज़न अब शुरू नहीं हुआ है, बाहर से ही फल फ्रूट आते हैं। और जो फलों का जो यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा जो है फल यहाँ पे चलते हैं, सब्जियाँ चलती हैं, क्योंकि इस सीज़न में जो माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मुसलमान लोग ज़्यादातर फलों का इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी के टाइम में। तो रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस दौरान खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान भी छू रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारामूला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बारामूला मार्केट में अचानक से कीमतें बढ़ जाने पर परेशानियों को जाहिर किया। लोगों ने शिकायत की दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और ओवर प्राइस में चीज़ें बेच रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया जिम्मेदार है। लोगों ने दुकानदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि अचानक से फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसका असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। ये चाहूँगा कि इस महीने में हुकूमत भी और लोग भी और ताजर भी ये रेटें कम करें और डिस्काउंट पे दे दें, जैसे कि ताकि वो भी सवाब कमाएं और गरीब भी अच्छी तरह से रमज़ान की फजीलियत को अवेल कर पाए। अगर आप बाज़ार के हवाले से बात करेंगे, कीमतों के हवाले से बात करेंगे, तो कहीं भी कोई फिक्स रेट यहाँ नहीं है। अगर आप एक दुकान से दूसरी दुकान आप सब्जी को ले लें, आप देखें मटर 120 रुपये किलो मटर है। इसी तरह कोई भी रेट देखें, रेट बहुत ज़्यादा है। सब्जी की रेट तो खासकर फ्रूट और सब्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बाज़ार का हाल ऐसा है कि लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। सब्जियों की रेट आसमान पहुँच गई है। कोई गरीब आदमी, एक मजदूर कैसे अपना गुजारा कर रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। सब्जी की रेट बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम। लोग परेशान हैं इस वजह से। रेट्स तो इस महीने में इसलिए रेज हुई क्योंकि इसमें डिमांड इस वक्त ज़्यादा रहती है मार्केट में। सो उसके लिए इस डिमांड को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव ऑर्गेनाइज्ड 2 टीम्स विच गो फॉर रेगुलर चेकिंग टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड a lot of area in the Baramulla tehsil for capturing these market rates according to the government approved rates. चलिए बढ़ते आगे। जम्मू में वाक़े बाबा रोशन शाह वली की दरगाह कई दहाइयों से हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल है, जहां के हिंदू तबके के लोग हर साल रमज़ान के वक्त अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर इफ्तार की तैयारी करते हैं और खुशी का हर एक मौका एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जम्मू के गुम्मट इलाके में वाक़े बाबा रोशन शाह वली की दरगाह पर हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर खाली हाथ आते हैं और झोलियां भर कर जाते हैं। मुबारक हो खुदा वालों, महे रमज़ान आया है। एक वक्त में ये मकाम जम्मू कश्मीर रियासत में दाखिल होने का दरवाज़ा कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल गई। नहीं बदली तो वो थी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता। रमजान के पाक महीनों में दरगाह में इफ्तार की तैयारी में मुसलमानों के साथ वहाँ के हिंदू भाई भी शामिल होते हैं और इफ्तार के वक्त रोजेदारों का रोजा भी खुलवाते हैं। हुआ तो लिहाजा यहाँ पर मुझे हिंदू और मुसलमानों को आपस में इकट्ठा देखकर बड़ा अच्छा लगा और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, यानी मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में इत्फाक से, हर जगह इत्फाक से रहे और इत्फाक के साथ हमेशा अल्लाह तबारक व तआला कामयाब रखता है सबको। जम्मू कश्मीर के जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पूरे इंडिया में माना जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ गलत अनासिर जो बीच में गड़बड़ फैलाते हैं और ये हमारा आपस में भाईचारा बना हुआ है और ऐसा ही हमारा ये प्रोग्राम चलता रहता है। हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे मिलकर इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हर जगह हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी बड़ा दिन हो, इकट्ठे मनाए। जिस तरह यहाँ हम एक हिंदू मुस्लिम मिल के एक प्रोग्राम करते हैं, इस तरह पूरे जम्मू व कश्मीर में आपस में भाईचारा रहे। कहते हैं दिया वही अंत तक चलता है जिसकी लहू में जान होती है। रोशन शाह वली की ये दरगाह जम्मू में ना बल्कि हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है, वहीं यहाँ की गंगा जमुनी तहसीब को भी दिखाता है। यहाँ चाहे रमज़ान हो चाहे दिवाली हो, यहाँ पे लोग आते हैं और दरगाह पे माथा टेकते हैं और अपनी मन की जो मुरादें होती हैं उनको पूरा पाते हैं।
वहीं यहाँ के लोगों की अब ये मंशा है, उनको ये तमन्ना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो 3 दशक से ज़्यादा समय से आतंकवाद से लोग जूझ रहे हैं, अब उसका खात्मा होना चाहिए और अमन और शांति के साथ लोग यहाँ पे रह सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, ज़ी मीडिया, जम्मू। श्रीनगर के सौरा इलाके में वाक़ विचारनाग मंदिर रियासत के सबसे पुराने मंदिरों में शुमार है, लेकिन अफसोस के 90 के दहाके के हालात खराब होने के बाद मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। आज भी मंदिर खस्ताहाली का शिकार है। एक रिपोर्ट। श्रीनगर के सोरा में वाक़ सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर विचारनाग मंदिर के नाम से मशहूर है। नब्बे की दहाई से पहले यहाँ ना तो वीरानी थी और ना ही खस्ताहाली। मंदिर में भक्तों की जयकारों से पूरा का पूरा अहाता गूंजा करता था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ लगने वाले सालाना मेले में सभी शामिल होते थे। टेम्पल है गांधरबल में, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है लाल चौक में, चौथा ये है। मगर ये सबसे मान लीजिए खीर भवन से पहले ये पूरा डेवलप था, जबकि यहाँ पे पूरे पंडित बरादरी बैठती थी। एक मेला लगता था यहाँ पे, जिसमें कश्मीरी भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, एक मिलजुल के रहते थे वो। लेकिन कश्मीर में 90 की दहाई में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। न मंदिर के देवता अपने भक्तों को बचा पाए और न भक्त मंदिर के देवता को। नतीजा ये हुआ कि जिस मंदिर में कभी शंकराचार्य जैसे दानेश्वरों ने पूजा की थी, वो मंदिर खंडर में तब्दील होने लगा। आज विचारनाग मंदिर के नाम पर सिर्फ मलबा ही बचा है। पूरे अहाते में सालों से पानी भरा हुआ है। जिन देवताओं को कभी पूजा जाता था वो अब पानी में तैर रहे हैं। उनके दर पर अब अकीदतमंद नहीं, घास फूस हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत सालों से यहाँ लगता था मेला, भी बहुत अच्छा मेला लगता था यहाँ। फिर यहाँ आते थे बहुत दूर दूर से पंडित, श्रीनगर से भी आते थे, हवा कदल से आते थे यहाँ पंडित। बहुत अच्छी देखभाल करते थे, खुश थे, सब थे इधर। फिर माइग्रेशन की वजह से ये इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया जम्मू दिल्ली, तो अभी आते नहीं है। मगर है ये पुराना बहुत अच्छा है। और मूर्तियाँ इधर पीछे है, वो पानी के अंदर गई हैं। यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट भी तवज्जो देती, और ड्रेनेज हो जाता तो पानी निकल जाता, पानी की निकास हो जाती। मकामी लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, साथ ही वो सरकार और कश्मीरी पंडितों को मंदिर को दोबारा कायम करने की भी बात कर रहे हैं। अगर कश्मीरी पंडित दोबारा इन इलाकों में बसते हैं तो शायद देवता इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि मंदिर की रौनक लौट सकती है, क्योंकि देवता भी वहीं रहते हैं जहां उनके अकीदतमंद होते हैं। जी सलाम के लिए श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।